वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की मूवी है स्नेथरेक्स। ये मूवी डस्टी नाम के एक ओल्ड फैशन आदमी के बारे में है जो बिना किसी जिम्मेदारी और कमिटमेंट के मस्त जिंदगी जी रहा है। उसकी लाइफ में सिर्फ दो इंटरेस्ट है, पेट भर खाना और पुरानी मूवीज देखना। नई टेक्नोलॉजीज की वजह से दुनिया इधर से उधर हो गई है, लेकिन डस्टी अभी भी 1980s की लाइफ जी रहा है। उसे स्मार्टफोन से बहुत नफरत है और टेक्सटिंग चैट वगैरह को तो वो वेस्ट ऑफ टाइम मानता है। और इमोजिस का तो कहे क्या, इमोजिस को तो वो अपना जाती दुश्मन समझने लगता है। उसे मिलेनियल्स यानी कि यंग जनरेशन से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसकी और उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। उसे उनकी बोलचाल और रंग भेद बहुत ही अजीब लगते हैं। तो मूवी की शुरुआत में डस्टी कार में बैठकर बर्गर खाते हुए 80s का रॉक म्यूजिक सुन रहा है। वो 50 साल का है, लेकिन अभी तक उसका कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। अपने अजीब लाइफस्टाइल के कारण वो अपने फ्रेंड्स को खो चुका है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका कोई फ्रेंड है भी कि नहीं। तभी कुछ मिलेनियल्स उसके तौर तरीकों का वीडियो बना रही होती हैं। डस्टी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर बाद उसकी भतीजी चोल आती है और दोनों एक मूवी देखने जाते हैं। चोल बचपन से डस्टी के साथ मूवी देखने जाती थी और इनके बीच ये परंपरा आज तक चली आ रही है। दोनों बहुत ही क्लोज लगते हैं, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से दोनों की सोच और बातें बिल्कुल अलग होती है। इतना ही नहीं, चोल को अब अपने अंकल का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगने लगता है। डस्टी एक पुराना गाना चलाता है, लेकिन चोल को वो एकदम बोरिंग लगता है। पर डस्टी तो डस्टी है, वो गाना चेंज ही नहीं करता। फिर वे स्नेथरेक्स नाम के एक मल्टीप्लेक्स में जाते हैं। अब कौन सी मूवी देखनी है, इस बारे में दोनों बहुत चर्चा करते हैं। डस्टी 80s की एक विंटेज मूवी देखना चाहता है, जिसे वो पहले भी 10 बार देख चुका है। लेकिन चोल तो स्नेथरेक्स का एक्सक्लूसिव 3D मूवी देखना चाहती है, जिसका नाम है चोजन। आखिर चोल जीत जाती है। वहाँ मिलेनियल सेल्फीज ले रहे होते हैं और कुछ टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर डस्टी को बहुत चिड़न होने लगती है। ऊपर से उसके पास मूवी टिकट्स के पैसे भी नहीं होते, क्योंकि इस मल्टीप्लेक्स की मूवी टिकट्स बहुत ही महंगे होते हैं। यह है मॉडर्न लाइफ की खासियत, सब कुछ कॉस्टली। और बेचारा डस्टी तो इसमें एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन चोल के पास कुछ पैसे होते हैं और वह टिकट्स खरीद देती है। फिर स्नेथरेक्स के स्टाफ का बर्ताव डस्टी को बहुत दिखावेदार लगता है। और फिर अंदर जाने से पहले डस्टी स्नेथरेक्स का 3D ग्लास फेंक देता है और अपने खुद के ग्लासेस पहन लेता है, जिन्हें वो शिफ्टर्स कहता है। डस्टी को 3D मूवीज से इतनी नफरत है कि उसने अपने लिए ये स्पेशल ग्लास बनवाए हैं जो 3D को भी 2D बनाकर दिखाते हैं। वाह। वो चोल को भी शिफ्टर ग्लास देता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि चाचू 3D के पैसे देकर 2D देखोगे क्या। फिर डस्टी पॉपकॉर्न खरीदने जाता है। वहाँ मिलेनियल्स उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि अंकल कहीं आप गलती से 3D सेक्शन में तो नहीं आ गए। डस्टी कहता है कि मैं 3D मूवीज का फैन हूँ, समझे। फिर वो थिएटर के अंदर जाता है और देखता है कि स्नेथरेक्स का मैनेजर, जिसका नाम जज है, चोल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर डस्ट के आते ही जज चला जाता है। तभी चोल के दो फ्रेंड्स आकर उसके पास बैठ जाती हैं। तब पता चलता है कि यह सब चोल का प्लान था। उसने घर से बाहर निकलने के लिए डस्टी के साथ मूवी जाने का बहाना बना दिया था। डस्टी बहुत चिढ़ जाता है कि चोल उसके साथ वक्त नहीं गुजार रही है, और ऊपर से उसके फ्रेंड्स ने डस्टी की सीट भी ले ली है। फिर वो चोल को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डस्टी के साथ बैठना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि उसके अंकल बोरिंग है और उसके फ्रेंड्स इस बात के लिए उसको बहुत चिढ़ाएंगी। ये जानकर बेचारा डस्टी बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उसके ठीक पीछे की सीट पर बैठ ही जाता है। अब जज स्टेज पर अनाउंस करता है कि मूवी शुरू होने वाली है, इसलिए सब अपने फोन्स बंद कर दीजिए और 3D ग्लासेस पहन लीजिए। इस पर मिलेनियल्स खुशी के मारे हंगामा मचाने लगते हैं और आखिर मूवी चोजन शुरू हो जाती है। ये एक लव स्टोरी है, लेकिन इसकी कहानी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस एकदम अजीब। लेकिन सिर्फ 3D इफेक्ट की वजह से मिलेनियल्स को ये मूवी बहुत पसंद आती है। वे बात बात पर तालियां और सीटी बजाने लगते हैं। लेकिन डस्टी बिना ग्लासेस के देख रहा होता है और उसे पूरी मूवी उठपटांग लगती है, पता नहीं क्या। वो वेट करता है कि कब ये बेकार सी मूवी खत्म होगी और कब वो घर जाएगा। फिर उसे शिफ्टर ग्लास की याद आती है और वो उनको पहन लेता है। जो फिल्म 3D में उसको बेकार लगी थी, अब 2D में वो और भी बेकार लगती है। अब वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरों को परेशान करने का फैसला करता है। चोल की फ्रेंड टेक्स्ट कर रही होती है। डस्टी उससे कहता है कि यहाँ फोन यूज करना मना है, अनाउंसमेंट सुनी ना क्या तुमने। इसी बात पर वो छोटा सा तमाशा खड़ा कर देता है और मिलेनियल्स बड़े इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन ये तो डस्टी है, चुप रहने का नाम ही नहीं लेता। और फिर तंग आकर चोल अपनी फ्रेंड को फोन को स्विच ऑफ करने का कहती है। अब डस्टी को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन चोल अपने फ्रेंड्स के आगे बहुत इंसल्ट फील करती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, डस्टी की बेसब्री हद पार करने लगती है। एक सीन में उसे लगता है कि स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन शिफ्टर निकालने पर सब कुछ ठीक लगता है। अब कंफ्यूज होकर डस्टी स्नेथरेक्स ग्लास पहनकर 3D एक्सपीरियंस करना चाहता है। वो कुछ देर के लिए चोल का ग्लास मांगता है। इतनी देर अंकल की बचकानी हरकतों से चोल बहुत तंग आ चुकी है
और डांटती है कि अगर आप इस वक्त चुप ना हुए तो मैं कभी आपके साथ मूवी देखने नहीं आऊंगी। आप आखिरी बार नॉर्मल कब हुए थे? हाँ। अब ये सब सुनकर डस्टी चुप ही हो जाता है और अपने शिफ्टर्स पहनकर मूवी देखने लगता है। अचानक उसे एक बड़ा कीड़ा स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखता है। मिलेनियल्स को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, लेकिन डस्टी को वो कीड़ा बहुत ही क्लियर दिखता है। वो घबराकर अपना ग्लास उतार कर देखता है तो कीड़ा तो नहीं होता। अब डस्टी को शक होता है कि उसकी 2D ग्लास में कोई प्रॉब्लम है। चेक करने के लिए वो दोबारा शिफ्टर्स पहनता है तो कीड़ा उसको खाने के लिए बहुत क्लोज में आ जाता है। अब डस्टी डर के मारे चीखता है और सारा थिएटर सर पर उठा लेता है। उसका सारा पॉपकॉर्न चोल और उसके फ्रेंड्स पर गिर जाता है। फिर मिलेनियल्स गुस्से में उसको गाली भी देने लगते हैं, लेकिन डस्टी जानता है कि थिएटर के अंदर कोई गड़बड़ तो जरूर है। वो चोल को अपनी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन एज यूजुअल वो अपने अंकल को ही डांट देती है। अब मैनेजर जांच आकर डस्टी को बाहर लेके जाता है। इस पर मिलेनियल्स बहुत ही खुश होते हैं कि चलो अंकल से छुटकारा तो मिला, लेकिन चोल को डस्टी की फिक्र होने लगती है और वो भी बाहर आ जाती है। डस्टी फिर से एक्सप्लेन करता है कि स्क्रीन से एक बड़ा कीड़ा बाहर निकला था, लेकिन जांच को लगता है कि अंकल 3D इफेक्ट को देखकर घबरा गए होंगे, पर डस्टी को 100% यकीन होता है कि उसने कीड़ा देखा था। अब डस्टी टिकट्स का रिफंड लेकर घर जाना चाहता है, लेकिन चोल उसकी बात नहीं मानती कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि आपकी वजह से बार बार मुझे सबके सामने इंसल्ट होना पड़ रहा है। सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये कहकर वो थिएटर के अंदर चली जाती है। डस्टी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन जज कहता है कि आपको मैं अब अलाउ नहीं करूंगा। बेचारा डस्टी अब मायूस होकर वहां चोल का इंतजार करता है, लेकिन जज कहता है कि आप हॉल में वेट नहीं कर सकते, इसलिए मेरे साथ प्रोजेक्शन रूम में चलिए। वहां जज और उसका स्टाफ बात कर रहे होते हैं कि जल्द ही स्नेथरेक्स अपने सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। पुरानी 2D मूवीज का जमाना खत्म होने वाला है। फिर वे डस्टी से कहते हैं कि आप एक बार 3D एक्सपीरियंस को ट्राई तो कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम पैसे रिफंड कर देंगे। ये कहकर जज डस्टी को स्नेथरेक्स ग्लास देता है, लेकिन बहुत सोचने के बाद डस्टी मना कर देता है। इस पर स्नेथरेक्स का स्टाफ बेहद गुस्सा हो जाता है। अचानक ही उनका चेहरा एकदम बदल जाता है, जैसे उन पर भूत चढ़ गया हो। वे डस्टी पर अटैक करते हैं और एक नुकीली चीज पर धकेलने की कोशिश करते हैं, पर डस्टी अपने पॉकेट से सड़ा हुआ बर्गर निकालकर स्टाफ के मुंह में घुसा देता है और वहां से बच निकलता है। वो मेन हॉल में पहुंचता है और बिल्डिंग से बाहर का रास्ता ढूंढता है, लेकिन स्नेथरेक्स के स्टाफ अब ज़ॉम्बी जैसे बन चुके हैं और हर तरफ डस्टी को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए अब वो बाहर नहीं निकल सकता। वो छुपते छुपाते स्टोर रूम में चला जाता है और वो काम करता है जो वो किसी जन्म में नहीं करना चाहता था। वो चोल को कई टेक्स्ट मैसेज भेजकर माफी मांगता है और बताता है कि मुझे डर है मैं तुमको खो न दूं। फिर वो चोल को इस खतरे के बारे में वार्न करता है। अब तो जज और उसका स्टाफ दरवाजा तोड़कर डस्टी को लेके जाते हैं। डस्टी के मैसेज पढ़कर चोल को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने अंकल को इतना बुरा भला कहा। वो अगले मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। तब वो डस्टी का शिफ्टर ग्लास देखती है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसे पहनती है तो उसे कई शिकंजों वाला एक जायंट कीड़ा दिखता है जो पूरी स्किन पर चढ़ा हुआ है। वो अपने शिकंजे से सारे मिलेनियल्स की जान ले रहा है। इस वजह से चोल के अलावा वहां के सारे मिलेनियल्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब चोल घबराकर अपना ग्लास उतारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इन्फेक्टेड मिलेनियल्स उसका पीछा करने लगते हैं और चोल पूरी तरह से उनके बीच फंस जाती है। लेकिन वहां पर एक नकली तलवार होती है जिसकी मदद से चोल सभी को हटाकर प्रोजेक्शन रूम में पहुंच जाती है। वहां उसके अंकल डस्टी को एक चेयर से बांध कर रखा होता है। अब चोल रियलाइज करती है कि उसके अंकल सच कह रहे थे। वो डस्टी को छुड़ाने जाती है, लेकिन तभी जज और उसके आदमी आकर चोल को ही पकड़ लेते हैं। तब जज बताता है कि इन सब के पीछे एक एलियन है जो दूसरी गैलेक्सी से यहाँ पर आया हुआ है और पृथ्वी पर अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे इन्फेक्ट होना बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब मुझे किसी तरह का दर्द या टेंशन नहीं होगी। वो डस्टी और चोल को भी इन्फेक्ट होने के लिए कन्विंस करना चाहता है क्योंकि एलियन इंसानों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बना सकता है। ये कहकर वो डस्टी को जबरदस्ती स्नेथरेक्स 3D ग्लास पहना देता है और मूवी देखने पर मजबूर करता है ताकि वो भी दूसरों की तरह ज़ॉम्बी बन जाए। लेकिन ऐन वक्त पर चोल एक नुकीला कांच का टुकड़ा एलियन के अंदर घुसा देती है। इस पर दूसरे ज़ॉम्बी चौंक जाते हैं और मौका पाकर चोल अपने अंकल की रस्सी खोल देती है। पर जब वे बचने की कोशिश करते हैं तो जज अपने मुंह से शिकंजा निकालता है और चोल को इन्फेक्ट करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा बदलने लगता है और एलियन उसके शरीर पर बिल्कुल हावी होने लगता है। इतने में डस्टी कुल्हाड़ी से जज का सर काट देता है। फिर दोनों एग्जिट डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन बाहर पूरी सिटी जलकर राख हो रही है। लगता है एलियन ने सिटी पर कब्जा कर लिया है। अब चोल अपने अंकल को कन्विंस करती है कि इस पल यही सच्चाई है और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप खुद को इस नई इन्फेक्टेड दुनिया में ढाल लेंगे तो खुश रहेंगे। और जांच ठीक ही कह रहा था, मुझे दर्द या टेंशन नहीं फील हो रही है। अब स्नेथरेक्स के इन्फेक्टेड स्टाफ और दूसरे मिलेनियल्स भी डस्टी को खेल लेते हैं और उसे इस बदलाव को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करते हैं। उसे कन्विंस करने के लिए वे सब एक गाना भी गाते हैं। अब डस्टी को लगता है कि इस नई दुनिया से बचना मुश्किल है और उसे भी इनकी तरह बदलना ही होगा। वो खुद को मना लेता है और उनके साथ मिलकर उनका गाना गाने लगता है।
अंत में दिखाते हैं कि सभी वापस थिएटर में जाकर वही 3D मूवी देख रहे हैं। चोर पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गई है और अपने अंकल को स्नेथरेक्स 3D ग्लास देती है ताकि वो भी मिलेनियल्स की दुनिया में घुल जाए। अब डस्टी स्नेथरेक्स ग्लास पहनकर इंतजार करता है कि एलियन आकर उसे भी इन्फेक्ट करेगा और इस नई दुनिया का मेंबर बना देगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों,